फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा व्हाट वी लर्न हाउ कि स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट कैसे होती है कि जो भी पोटेंशियल फ्यूचरिस्टिक कैंडिडेट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये जो है कैंडिडेट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हैं, उनको हम पिक करते हैं। फिर बेटा होता है कि उनको सिलेक्ट कैसे करना है। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पोस्ट के लिए बेटा 10 कैंडिडेट्स को पिक किया हुआ कि ये मुझे पोटेंशियल कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू बेटा मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस मैं अप्लाई करूंगा और उसके उनके थ्रू बेटा मैं इनका क्या करूंगा, सिलेक्शन करूंगा। और वो कैसे अप्लाई होता है, क्या होता है, उसके लिए बेटा हमने हाँ, तो बेटा किस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं तो ये हमने स्टडी किया था। तो मैंने कहा था आपको सबसे पहले बेटा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है बेटा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में क्या होता है बेटा, जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट अपनी जो भी उन्होंने एप्लीकेशन दी होती है बेटा उनको हम स्क्रीन करते हैं, यानी कि उनको देखा जाता है। राइट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो कि देयर इज अ पोस्ट ऑफ सीए, तो सीए के लिए बेटा जो बीए बीकॉम एमबीए है बेटा या बीटेक है बेटा, इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे रिलेटेड बेटा जो भी एप्लीकेशन होगी इन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बेटा सारी की सारी हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन बेटा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रखी गई है कि वो कैंडिडेट है वो सीए होना चाहिए और उसका 5+ ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब बेटा जो सीए होंगे और जिनका एक्सपीरियंस बेटा 5 ईयर से कम का होगा बेटा दे ऑल विल बी रिजेक्टेड, उनको बेटा हम रिजेक्ट कर देंगे। राइट, देन बेटा सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बेटा से आपका इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट में क्या होता है बेटा कि जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट होता है जो कि यहाँ स्क्रीनिंग से बेटा सिलेक्टेड होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट में बेटा उनका आईक्यू टेस्ट किया जाता है। इंटेलिजेंट टेस्ट में क्या होता है बेटा, हम आईक्यू लेवल टेस्ट करते हैं। राइट, इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है बेटा इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है बेटा कि जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, डू यू हैव एनी फैसिनेशन फॉर दैट जॉब। अगर बेटा आपका फैसिनेशन ही नहीं है, आपका पैशन नहीं है उस जॉब को लेके, तो बेटा चांसेस है कि बहुत ज़्यादा आगे तक आप नहीं जा पाओगे। एक अच्छी ग्रोथ ना आपको मिलेगी ना ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी कि आप कितना पैशनेट हो अपने प्रोफेशन को लेके। राइट, नेक्स्ट होता है बेटा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में बेटा हम क्या देखते हैं कि कोई भी जो एम्प्लॉयज होता है बेटा वो न्यू स्किल्स को कितनी जल्दी लर्न करता है। राइट, हाउ अर्ली एन एम्प्लॉय कैन लर्न अ न्यू स्किल्स। और इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टेस्ट था बेटा, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टेस्ट था वो क्या था बेटा, नेक्स्ट टेस्ट है बेटा पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी टेस्ट में बेटा क्या होता है, क्या देखा जाता है बेटा कि पावर ऑफ इंडिविजुअल टू हैंडल इमोशन इन पर्टिकुलर सिचुएशन। कि पर्टिकुलर सिचुएशन में बेटा कोई पर्टिकुलर एक सिचुएशन दी जाती है और उसको किस तरह से रिएक्ट करता है बेटा ये देखा जाता है। राइट, और नेक्स्ट है बेटा आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में ये देखा जाता है बेटा कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, द जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग, उसके रिलेटेड बेटा आपके पास स्किल्स है भी या नहीं है। जैसे कि इफ आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग से रिलेटेड बेटा मेरे पास वो स्किल्स है, क्वालिटी है भी है, मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, फॉर एग्जांपल माय स्पेशलाइजेशन माय जो मेरी स्पेशलाइजेशन है बेटा वो कॉमर्स फील्ड की है। और सडनली अगर मैं साइंस या आर्ट्स फील्ड में अगर मैं अप्लाई करता हूँ, जिस चीज़ में मुझे कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है नहीं पढ़ाने का जिस फील्ड का, सिर्फ इस चीज़ को देखिए कि भाई एक अच्छा खासा जो किसी भी स्कूल्स में बड़ा एक अच्छा खासा जो है वो सैलरी ऑफर की जा रही है, तो जो मेरा फैसिनेशन है एक तो बेटा वो भी नहीं है। और मुझे कोई सडनली का कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा हो साइंस पढ़ा हो, तो इस चीज़ में इस फील्ड में पढ़ाने का मेरे पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। सडनली मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैंने पैसा देखा और कि भाई यहाँ पे इतना पैसा और मैं पढ़ाने के लिए चला गया। तो बेटा क्या मेरे पास जो मेरा इंटरेस्ट है उस चीज़ में पढ़ाने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो मेरे पास क्या स्किल्स है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की। हर सब्जेक्ट्स को बेटा पढ़ाने के लिए आपको एक स्किल्स की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको कहा था, जब आप बीएसटी पढ़ते हो या पढ़ाते हो तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच उसमें लाना जरूरी है कि आप जो भी चीज़ें आप समझ रहे हो तो प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आप रिलेट नहीं कर पाओगे तो बेटा कितने रट्टे लगाओगे, राइट। तो मेरे पास ट्रेड, तो मैं ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाऊंगा बेटा, इंट्रेंस टेस्ट में भी स्टेट फॉरवर्ड में फेल हो जाऊंगा। आई वॉन्ट बी सिलेक्टेड, राइट। तो बेटा यहाँ तक हमने जो है अपना प्रीवियस क्लास में सारा स्टडी किया था। नेक्स्ट आता है बेटा एम्प्लॉय इंटरव्यू। नेक्स्ट आता है बेटा एम्प्लॉय इंटरव्यू। एम्प्लॉय इंटरव्यू में क्या होता है बेटा, यू कैन सी दैट द इंटरव्यू इज कंडक्टेड टू गेट क्लैरिफिकेशन ऑन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय द कैंडिडेट। एम्प्लॉय में क्या होता है बेटा कि जो भी इंफॉर्मेशन बेटा एज एन एम्प्लॉय आपने दी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो इंफॉर्मेशन बेटा कितनी ठीक है। अगर मैं इसको सम अप करूं बेटा, अगर मैं इस चीज को सम अप करूं तो यू कैन से दैट हाउ राइट इंफॉर्मेशन गिवन बाय एम्प्लॉय, अभी एम्प्लॉय तो मत बोलो, कैंडिडेट ही बोलो बेटा, गिवन बाय कैंडिडेट इन सीवी। जो भी बेटा सीवी है रेज्यूमे में बेटा जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया वो कितनी ठीक है, राइट। कितनी ठीक का मतलब बेटा ये भी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल से बेटा किसी एम्प्लॉय ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने से पहले अभी तक वो ऑलरेडी उसने अपने सीवी में लिखा हुआ कि वो ऑलरेडी बेटा 10 ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर चुका है। ही हैज ऑलरेडी वर्कड इन 10 ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले बेटा मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि वो 10 ऑर्गेनाइजेशन में वो में से किसी एक में भी वो अभी तक टिका क्यों नहीं है, क्यों वो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुका है। बाकी ये बात तो बाद में है, क्योंकि जिस रीजन से बेटा वो इन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आया है वही अगर रीजन उसको मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी मिलेगा तो बेटा तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी ज़्यादा देर तक वो काम नहीं करेगा। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में बेटा ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है, राइट। क्योंकि बेटा हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम क्या चाहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय बेटा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर आए वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आए। तो ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है कि क्यों वो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन पर वो छोड़ के आया है। तो ये होता है बेटा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज में, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है कि जो भी आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको क्रॉस चेक किया जाता है, उससे रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक में क्या होता है कि बेटा जो भी कैंडिडेट होता है उनको किसी ना किसी नॉलेजेबल पर्सन का जो उनको जानता है उनका रेफरेंस देना होता है। You can see that under these candidates are required to inform name, designation and contact details of some persons from which candidates information and background can be verified. आप कुछ ऐसी पर्सन के बेटा नाम बताते हो कि जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में डिटेल ले सकती है। इट कुड बी योर टीचर, प्रीवियस एम्प्लॉयर और एनी रेप्यूटेड पर्सनैलिटी। देखिए जो भी आप रेफरेंस दोगे बेटा उनकी एक अच्छी खासी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए सोसाइटी, एक रेपुटेशन होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा आपका सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है बेटा, जो भी सिलेक्शन होता है वो किस बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। टेस्ट मैंने आपको बता दिया था। फिर बेटा इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, राइट। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है बेटा। जो भी चीज़ें बेटा अभी तक हुई हैं, जैसे सबसे पहले क्या होता है बेटा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग के बाद बेटा 5 तरह के टेस्ट किए गए। 5 तरह के क्या हुए बेटा टेस्ट हुए, कौन कौन से टेस्ट हुए थे, इंटेलिजेंट टेस्ट, वेरी गुड, और बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सारे टेस्ट हुए थे बेटा आपके। उन पे बेटा आपको स्कोर दिया जाता है। इन सभी टेस्ट के बेसिस में कैंडिडेट्स को बेटा स्कोर दिया जाता है। फिर इंटरव्यू राउंड्स होते हैं बेटा, जैसे मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू लिया गया, आपको क्रॉस चेक किया गया, जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया वो कहाँ तक ठीक है। फिर बेटा जो आपने रेफरेंस दिया हुआ उनसे आपकी इन्फॉर्मेशन ली गई, आपके बारे में पूछा गया। जैसे कि आपने टीचर्स का बेटा रेफरेंस दिया था, उनसे बारे में पूछा गया कि किस तरह के आप स्टूडेंट रहे हो, क्या आपकी क्वालिटी है, क्या है, जो भी है इस तरह से। ऑन अ होल बेटा फिर आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आपका फाइनल स्कोर तैयार किया जाता है, एक फाइनल स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है।
On the basis of which selection decision is taken. Right. While taking the selection decision, discussions are made with concerned departmental manager. इसके बाद क्या होता है बेटा, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि बेटा कोई जो भी कैंडिडेट हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो मेडिकली फिट है या नहीं है, कोई उसको कोई इशू तो नहीं है, कोई बीपी का या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरह का इशू तो नहीं है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग बेटा जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको अवॉइड करती है। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो इसको क्या करती हैं आज की डेट में बेटा, वो मेडिकल एग्जामिनेशन को अवॉइड करती है। राइट। इसके बाद आता है बेटा आपका जॉब ऑफर। जॉब ऑफर में क्या होता है बेटा कि सारी चीज़ें क्लैरिफाई होगी। अब आपको बेटा जॉब ऑफर की जाएगी। जॉब इज ऑफर टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हु हैव पास द मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन है तो बेटा यहाँ तक सारी चीज़ें होंगी, ये 6 स्टेप सारे 1 बाय 1 फॉलो किए जाएंगे, सारे आपको क्लियर करने होंगे और उसके बाद बेटा फिर आपको जॉब ऑफर की जाएगी। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है तो आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन विल ऑफर जॉब टू यू। जॉब ऑफर इज मेड थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कंटेनिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिसमें बेटा आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर होगा कि किस दिन आपको ज्वाइन करना है। राइट। सिलेक्टेड कैंडिडेट नीड टू गिव फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर। आपको भी अपनी साइड से बेटा एक्सेप्टेंस देना होगा, ठीक है मैं आपका ये लेटर जो आपने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, आई एम रेडी टू डू द जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए तैयार हूँ। राइट। तो बेटा यहाँ तक नेक्स्ट आता है बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर गिविंग फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय एम्प्लॉय, आपने एम्प्लॉय मीन्स मैंने आपको बेटा अपॉइंटमेंट लेटर दिया और आपने मुझे अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, यू आर रेडी टू डू द जॉब इन माय ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज साइन। आपसे बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन बेटा रेफर की जाती है। दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिशियली क्लियर्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। जो भी बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें सारी चीजें मेंशन होती है। जनरली बेटा कॉन्ट्रैक्ट पे क्या क्या चीजें होती हैं, जॉब का टाइटल, कि किस जॉब के लिए आपको रखा जा रहा है बेटा, प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन पीरियड को बेटा आप कह सकते हो ट्रायल पीरियड। ट्रायल पीरियड का मतलब ये नहीं है बेटा कि आपको ट्रायल पे रखा जा रहा है तो आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, सैलरी आपको दी जाएगी, प्रॉपर सैलरी मिलेगी। लेकिन आपकी अगर आप प्रोबेशन पीरियड, आपको ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जा रहा है, इसमें इट मीन्स बेटा कि आप जो भी वर्किंग होगी आपकी वो ऑब्जर्व की जाएगी। तो जनरली बेटा प्रोबेशन पीरियड से काइंड ऑफ 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स तक बेटा जो भी आप काम करोगे उसमें आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। 3 महीने की सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन आपको अभी कहते हैं ना परमानेंट नहीं किया गया, अभी आपको टेम्परेरी बेसिस पे रखा गया, यू विल गेट योर सैलरी, उसका कोई इशू नहीं है। 3 महीने तक बेटा आपकी वर्किंग को ऑब्जर्व किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर फाइनल डिसीजन दिया जाएगा कि आपको एज ए परमानेंट एम्प्लॉय हम ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो बेटा ये सारी फिर क्या क्या आपकी ड्यूटीज रहेंगी, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कितने घंटे बेटा आपको काम करना है, कोई ग्रेवेंसेस प्रोसीजर से अगर कोई आपको कोई इश्यूज आते हैं तो बेटा उसको किस तरह से टैकल आप कर सकते हो, क्या उसके लिए किससे जाके आप बात कर सकते हो, क्या उसमें सारा प्रोसीजर आपका क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। सो एंड सो इशूज क्रिएटेड, रूल्स रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको बेटा निकाला जाता है तो किस कंडीशन पे निकाला जाएगा, अगर क्या एक्टिविटी होती है, और अगर निकालने का अगर आपको टर्मिनेट किया जाएगा तो उसमें आपको नोटिस दिया जाएगा, तो कितने दिन पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें सो एंड सो आपको वहाँ पे मेंशन की जाएगी। राइट। इसके बाद बेटा सिलेक्शन जो होता है बेटा, और ना सोसाइटी इसको एक नेगेटिव प्रोसेस भी की तरह भी देखा जाता है बेटा, सिलेक्शन को एक पॉजिटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। अब सिलेक्शन बेटा नेगेटिव प्रोसेस की अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यू कैन सी दैट ऑल द एप्लीकेंट दैट आर रिसीव्ड आर वेरीफाइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर रिजेक्टेड। नेगेटिव बेटा इसलिए कहा जाता है, ये माना जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को बेटा जो भी उनकी एप्लीकेशन बेटा रिसीव की जाती है उसमें से जो जॉब के अकॉर्डिंग नहीं होता उनको रिजेक्ट। अब रिजेक्टेड जो वर्ड आ रहा है बेटा, कहीं ना कहीं आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, उसको एक नेगेटिव वे में देखा जा रहा है। फिर क्या होता है बेटा, इंटरव्यू होती है, चेकिंग रेफरेंस अगेन सब, वहाँ पे भी बेटा कुछ कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता है, अगेन बेटा एक नेगेटिव वर्ड आ रहा है। उसके बाद क्या होता है बेटा, मोर कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड आफ्टर मेकिंग सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन मैंने कहा था ना बेटा, पूरा एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है, उसके बाद बेटा फिर रिजेक्टेड प्रोसेस में आपको डाला जाता है, उसके बाद फिर कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन मैंने कहा था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल चेकअप भी होता है, अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो, सो एंड सो
बिकॉज ऑफ सो एंड सो डिजीज आपको वहां से भी रिजेक्ट किया जाता है। तो आप देखो हर जगह क्या हो रहा है, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। बिकॉज ऑफ दिस बेटा ये माना जाता है एज ईच स्टेप ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड, हर स्टेप में कैंडिडेट्स क्या हो रहे हैं, रिजेक्टेड हो रहे हैं। हर स्टेप में बेटा कैंडिडेट्स क्या होते हैं, हर स्टेज में वो रिजेक्टेड होते हैं। इसी वजह से बेटा सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है। बेटा सिलेक्शन एज ए पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव क्यों कहा जाता है बेटा, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन गेट्स मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन अमंग द पूल ऑफ द कैंडिडेट। जो भी बेटा बेस्ट कैंडिडेट होता है, डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन पिक करती है, उसको एक जॉब प्रोवाइड की जाती है। इफ यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल रहा है बेटा, अगर उस लिहाज से आप देखो तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। तो नेगेटिव का मतलब, बिकॉज हर स्टेप में बेटा रिजेक्शन होता है। पॉजिटिव का मतलब जो वेल क्वालिफाइड और डिजर्विंग कैंडिडेट होता है उसको जॉब ऑफर की जाती है। उसके हिसाब से बेटा ये पॉजिटिव प्रोसेस भी है और एक वे में ये नेगेटिव भी है। राइट, नेक्स्ट बेटा ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले बेटा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूँ कि ट्रेनिंग क्या होती है। तो बेटा अगर मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ, तो वी कैन से दैट ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा, प्रोवाइडिंग नॉलेज रिलेटेड टू, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, आपको आपकी जॉब से रिलेटेड एक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि बेटा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, से आईएएस, आईएएस का बेटा जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो कितने का होता है बेटा, 2 इयर्स का होता है। तो 2 इयर्स स्पैन ऑफ टाइम में बेटा उनको सारी चीज़ें समझाई जाती है। इसी तरह से बेटा आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग भी आपने सुनी है। तो बेटा जो जिस चीज़ से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग होती है वो आपकी जॉब से रिलेटेड आपको सारा आपको बताया जाता है कि आपको करना क्या है और किस तरह से करना है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका, नेक्स्ट आता है बेटा आपका एडुकेशन। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एडुकेशन। अब एडुकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एडुकेशन में क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉय, इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉय। राइट, मैं बेटा इसको आपको एग्जांपल देता हूँ, परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। 2 इयर्स बैक बेटा क्या हुआ था, कुछ हमारे जो डेली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, इनको बेटा फिनलैंड भेजा गया था। फिनलैंड आपने सुना होगा बेटा, फिनलैंड का जो बेटा एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ की बेटा नोकिया कंपनी है, वो पूरे वर्ल्ड में बेटा बेस्ट माना जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स को बेटा फिनलैंड में भेजा, उनको कहा गया कि वहाँ पे जाओ और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम आप देखो। क्यों देखो बेटा, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बेटा, दे हैव नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम। तो क्यों वहाँ का सिस्टम नंबर 1 है बेटा, ये आप जाके देखो वो किस तरह से काम करते हैं। देन बेटा व्हाट हैपन कि वहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दे ऑब्जर्व दैट कि जो वहाँ का बेटा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इट फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल एक्सपोजर। वहाँ की बेटा जो भी एजुकेशन है बेटा, उस पर ज़्यादातर जो फोकस होता है बेटा वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर में होता है, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन है बेटा। जो भी चीज़ होती है बेटा उसको एक प्रैक्टिकल से रिलेट करके समझाया जाता है। और दूसरी बात बेटा, वहाँ पे किसी भी तरह की किसी भी लेवल की जॉब होती है बेटा, उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। दे गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी जॉब। यू कैन से दैट दे गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच प्रोफेशनल। और जो भी बेटा डिफरेंट जॉब्स होते हैं, लाइक कोई प्लम्बर है बेटा या कोई कारपेंटर है, कुछ भी है, दे ऑल आर क्वालिफाइड। अब वो उनका इंटरेस्ट है, उनको प्लम्बर में इस फील्ड में जाना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिशियन है बेटा, ऑल आर क्वालिफाइड। और सबको बेटा इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, दे ऑल आर क्वालिफाइड। राइट,
तो बेटा इंक्रीजिंग द, यू कैन सी दैट इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉय। तो ये जो ऑफिशियल्स है बेटा, इनको वहाँ पे भेजा गया जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, ताकि वो समझे, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को रेज करे, दैट इज एजुकेशन, सीख के आए और फिर उस चीज़ को बेटा हमारी कंट्री में वापस आके बच्चों पे अप्लाई किया जाए, ताकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो भी है, जहाँ पर भी जिस लेवल पर भी बेटा, वो और ज़्यादा इंप्रूव हो। तो बेटा ट्रेनिंग समझ में आ गया, एजुकेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है बेटा आपका डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है बेटा आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? आउटकम ऑफ एजुकेशन। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? आउटकम ऑफ एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जो ऑफिशियल्स बेटा दिल्ली गवर्नमेंट के फिनलैंड में जिनको भेजा गया था, अब उन्होंने क्या किया बेटा? नाउ दे अप्लाइड, वो जो भी टेक्निक्स वहाँ से उन्होंने सीखा, जो भी चीज़ें वो वहाँ से सीख के आए बेटा, उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें जो बेटा उस सारे प्रोसेस को बेटा उन्होंने अप्लाइड किया इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिल्ली। They applied the whole concept of Finland education system in education system of Delhi. Right? And then outcome, or you can say that improvement in education system. जो भी बेटा होगा, जो भी बेटा इससे इम्प्रूवमेंट आई है, इसी को बेटा क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट। तो जो बेटा आपने सीखा, उसको जब आपने अप्लाई किया, उससे जो भी बेटा आपको ग्रोथ डेवलपमेंट उसकी वजह से सिस्टम में आई, इसी को बेटा क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट। मीन्स आउटकम ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या था बेटा? इंक्रीजिंग द अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो जब आपको आपके ऑफिशियल फिनलैंड के, तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटा इंक्रीज हुआ, उन्होंने बेटा उस चीज़ को फिर अप्लाई किया, उससे बेटा फिर जो आउटकम आया दैट इज डेवलपमेंट। उससे बेटा जो आउटकम आया दैट इज डेवलपमेंट। मैं इसका आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि बेटा आपका लॉयड हो गया, या PwC हो गया, या टाटा हो गया बेटा, ये क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को बेटा हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? अपने एम्प्लॉयज़ को खुद हायर एजुकेशन के लिए सारा उनका जो भी बजट होता है बेटा, वो अपनी साइड से वो अपना देती है। जैसे कि मान लो कि टाटा है, टाटा ने अपने किसी एम्प्लॉय को कहा कि भाई आप MBA करके आओ किसी टॉप यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने किसी अपने ऑफिशियल्स को बेटा MBA करने के लिए भेज दिया। क्यों भेजा गया बेटा? बिकॉज आई नो दैट आफ्टर हैविंग सच क्वालिफिकेशन, तो बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जो वो कैंडिडेट है, वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छी ग्रोथ दे पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को तो ग्रोथ देगा ही देगा, उसकी पर्सनल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो ये होता है बेटा डेवलपमेंट। कि जब आप वो एजुकेशन लेके आओगे हायर लेवल पे, लाइक अगर आप MBA की डिग्री किसी टॉप यूनिवर्सिटी से लेके आओगे बेटा, जो भी वहाँ पे आप सीखोगे, उन चीज़ों को जब आप अप्लाई करोगे बेटा अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके थ्रू आप गए थे, ऑब्वियसली बेटा यू विल बी एबल टू गिव ample growth to your organization. That is what the concept of development means, right? So beta, what is training? Training is a process of increasing knowledge and skills related to job. Nowadays jobs are becoming complex. ट्रेनिंग क्या होती है बेटा? कि जो भी जॉब आप कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको एक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। Nowadays jobs are becoming complex, therefore to fulfill organization expectation, it has become necessary to provide training to employees. ट्रेनिंग इंक्रीजेज एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस लेवल। ऑब्वियसली बेटा जो जिस चीज़ को रिलेटेड आप काम करने वाले हो, जो भी आपकी जॉब है, अगर पहले से आपको सारी चीज़ें सिखा दी जाए, फिर आपको करने में कोई भी चीज़ ले लो, आप अपनी पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लो, आप एक चीज़ को सीख चुके हो, उसके बाद फिर बेटा क्वेश्चन करने में मज़ा अलग ही आता है। आप अकाउंटेंसी करते हो, या मैथ्स के क्वेश्चन करते हो, या इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स करते हो, सीखने के बाद एक अलग ही मज़ा आता है अगर आपके आंसर ठीक है, यानी कि अगर आपने उसको प्रॉपर वे में सीखा हो, तो ये आप भी एक चीज़ को एक्सेप्ट करोगे।
यही बेटा जॉब में भी होता है। जब आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो, एक अच्छे लेवल पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आप उसको लेते भी हो, उस अच्छे लेवल पर आप सीखते भी हो, तो क्या होता है बेटा, ट्रेनिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस लेवल while performing the job. Training helps in maintaining effectiveness by increasing the productivity of employees. Training also helps in maintaining efficiency as it leads to the better utilization of resources. नेक्स्ट आता है बेटा आपका एजुकेशन। एजुकेशन मैंने आपको बताया था, एजुकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, कंपनीज लाइक पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट एटसेट्रा ऑफर देयर एम्प्लॉयज फॉर हायर एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट। अपनी कॉस्ट पे बेटा वो हायर एजुकेशन ऑफर करते हैं। और मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था बेटा, दिल्ली गवर्नमेंट सेंट इट्स ऑफिशियल टू ऑब्जर्व एजुकेशन सिस्टम इन फिनलैंड। फिनलैंड में क्यों भेजा गया था, मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बेटा पूरे वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम माना जाता है। क्यों वो बेस्ट है, ये देखने के लिए भेजा गया था। डेवलपमेंट बेटा, फिर जो भी चीजें आप बेटा एजुकेशन में सीखते हो, फिर उससे जो आउटपुट आपको मिलता है, जो ग्रोथ आपको मिलती है, दी आउटकम ऑफ एजुकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट, राइट। इट हेल्प्स इन अडॉप्टिंग न्यू प्रैक्टिसेस which provide opportunity for growth. When employees are educated and they use such learning in improving organizational performance level, then it leads to organizational development as well as personal development of employees. For example, officials sent to the Finland observed that main focus of Finland education is on students. उन्होंने ये देखा बेटा कि उनका जो मेन फोकस होता है वो किस पर है, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी पर, उसके प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर। अकॉर्डिंगली फिर जब वो वापस बेटा दिल्ली में आए, प्लान्स आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ दिल्ली एंड प्रोवाइडिंग फेवरेबल आउटकम। बेटा उन्हीं चीज़ों को फिर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई किया गया और उससे फिर जो भी बेटा फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव आउटकम आए, दैट इज डेवलपमेंट। मीन्स दिस विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बोथ एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिल्ली एंड पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। भाई एम्प्लॉयज तो सीख के आए बेटा, सीख के जो आए वही तो अप्लाई कर रहे हैं, यानी क्योंकि खुद की भी बेटा वो नई चीज़ें सीख चुके हैं, उन्होंने खुद एक नई चीज़ सीखी है जिसको वो अप्लाई करो, जिससे एक आउटपुट दे भी पा रहे हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हुई है बेटा, और सिस्टम तो बेटा इंप्रूव हो ही रहे थे, राइट। नेक्स्ट बेटा, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। The benefits of training, education, and development accrues to both organization and employee. अब बेटा इसके एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयज के लिए क्यों ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस व्हाइल परफॉर्मिंग द जॉब। इफ यू आर वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय, ऑब्वियसली बेटा जब आप जॉब करोगे एक उसको आप एक नेक्स्ट लेवल पे करते हो, और जब आप अपना काम एक नेक्स्ट लेवल पे करते हो तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस जो होता है बेटा वो बिल्डअप होता है, राइट। हेल्प इन इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस लेवल, आपकी परफॉर्मेंस लेवल ऑब्वियसली बेटा जब आप काम को सीख चुके हो तो आपकी जो आउटपुट है बेटा वो बेटर होती है, मोटिवेशन भी आती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जो आपके सीनियर्स होते हैं बेटा वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, और कहीं ना कहीं बेटा इससे आपकी जो जॉब है बेटा, अपनी जॉब को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में भी आप बहुत बड़ी आपको हेल्प मिलती है, कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सी बेटा जो भी आपका प्राइवेट सेक्टर होता है, मैं प्राइवेट सेक्टर की स्पेशली बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बेटा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है। आपने एक वर्ड सुना होगा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वो क्या होता है बेटा, मुझे पता है कि मैं अगर किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी सैलरी ले रहा हूँ, तो कंपनी मुझे सैलरी क्यों दे रही है, क्योंकि मैं कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा हूँ। तो जब तक बेटा मेरी आउटपुट इफेक्टिव होगी तब तक कंपनी मुझे रखेगी, जिस दिन मेरी आउटपुट कम होना शुरू हुई कंपनी मुझे बाहर कर देने में टाइम नहीं लगाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि डे बाय डे आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, इससे कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बेटा और पॉजिटिव नोट डेवलप होती है, राइट। इससे बेटा कॉम्पिटेटिव स्पिरिट आपकी क्या होती है, डेवलप होती है। और जब बेटा आपकी कॉम्पिटेटिव स्पिरिट डेवलप होना शुरू हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन बेटा आपको एक पोटेंशियल कैंडिडेट को फ्यूचर के लिए भी देखती है। आपको याद होगा बेटा मैंने इंटरनल सोर्स की बात की थी, मैंने किस चीज़ की बात की थी बेटा, इंटरनल सोर्स की। और इंटरनल सोर्स में बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि हायर पोस्ट के लिए ये बेटर रहता है कि हम एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट ना करें। मैंने इसका परफेक्ट एग्जांपल दिया था बेटा आपको, सुंदर पिचाई, तो गूगल है बेटा सीईओ कंपनी के, वो परफेक्ट एग्जांपल है बेटा इंटरनल सोर्स का।
कि जब बेटा गूगल के सीईओ की जो पोस्ट है बेटा वो वैकेंट हुई थी, तो सुंदर पिचाई को बेटा हायर पोस्ट यानी कि सीईओ की पोस्ट पे बिठाया गया था, बिकॉज ही इज एन पोटेंशियल कैंडिडेट। वो एक ही इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट, वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। तो ये एक दिन में तो बेटा पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं बन गए होंगे ना। सीईओ इतनी बड़ी जब लेवल पर, गूगल इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने उनको वहाँ पे देखा तो पहले से उनकी नज़र में वो थे। तो इसको कहते हैं बेटा कि जब आप परफॉर्मेंस देना शुरू करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल रेज होता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं बेटा, वो आपको देखते हैं, आपकी जॉब परफॉर्मेंस को वो देखते हैं, आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सभी चीज़ों पे बेटा वो फोकस करते हैं। और इसी को बेटा वहीं से आपकी क्या होती है, एक जॉब स्टेबिलिटी बन जाती है, राइट। इट हेल्प, और इट मीन्स इट हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, राइट। और बेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों आपकी ट्रेनिंग, एजुकेशनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होती है, क्यों यूजफुल होती है? इट हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, दस इंक्रीजिंग बिजनेस प्रॉफिट। अगर बेटा इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली बेटा बिजनेस का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय इम्प्लीमेंटिंग बेटर वर्किंग टेक्निक। आपको एक काम करने का प्रॉपर तरीका पता है बेटा, तो आप रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करोगे। प्रॉपर टेक्निक का मतलब क्या है कि हाउ टू डू द जॉब इन अ प्रॉपर मैनर, इन एन इफेक्टिव मैनर, इन एन एफिशिएंट मैनर। हेल्प इन reducing स्टाफिंग कॉस्ट एज इट reduces द लेबर टर्नओवर। सबसे पहले बेटा लेबर टर्नओवर पहले भी वर्ड आया था, आपको ये क्लैरिफाई कर दो। लेबर टर्नओवर होता क्या बेटा? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है बेटा हाउ फ्रीक्वेंटली लेबर्स आर लीविंग एंड ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा, कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, एक पोटेंशियल कैंडिडेट किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर बेटा लॉन्ग रन तक वर्क करता है, तो ये बेटा ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं एक हेल्प है। इससे क्या होता है बेटा, जो इतने पोटेंशियल कैंडिडेट की बेटा, जो एक्सपीरियंस पोटेंशियल कैंडिडेट की एक टीम डेवलप होती है, जो आगे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कैंडिडेट आया, कोई एम्प्लॉय आया, आपने उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी, उसका 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ, वो छोड़ के चला गया। फिर कोई आया बेटा, फिर उसको ट्रेन किया, फिर वो छोड़ के चला गया। तो बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। लेबर टर्नओवर का मतलब यही होता है कि लेबर कितना जो है, आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन कितनी बार छोड़, कितने लेबर्स ऐसे जो छोड़ के चले आते हैं। जितना ही कम होगा बेटा, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। You can see that help in reducing staffing costs as it reduces labor turnover by providing motivation, job stability, and personal growth to the employee. And at last, help in building strong workforce at various levels who can handle growing stage of organization. Right?